अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर रिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ लो बजट कम पैसों के अंदर आप अपने घर की जो फिनिशिंग के अंदर पेंट करवाते हैं वो आप कैसे करवा सकते हैं, और जो हजरात अपना घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर रहे हैं और किसी अच्छे कारीगर को ढूंढ रहे हैं तो उस कारीगर को ढूंढते हुए या ठेकेदार को ढूंढते किन किन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं कि वो आपका काम अच्छी क्वालिटी के अंदर कर सकता है या आपको काम को ख़राब कर सकता है। और आज आपके साथ जो मेरे 13 मरला साइड विद बेसमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पूरे घर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो शहजाद भाई ये इनसे हम पूछेंगे कि लो बजट के अंदर आप अपने घर की क्वालिटी को कैसे कर सकते हैं, और जो हजरात परेशान हैं और घर की फिनिशिंग के लिए उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो पेंट विद मटेरियल किसी को दे, लेबर रेट पे दे या पर डे के हिसाब से उनको डेली बेसिस के ऊपर काम करवाए, तो इसके बारे में आज उनसे रिव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहजाद भाई, थोड़ा सा ये बताना है नादरीन को, जो हजरात अपने घर बना रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया तो पेंट एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इसके अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और पेंट के लिए जब पूरी दीवारें होती हैं प्लस्तर के बाद इसके ऊपर क्या हम डायरेक्ट जो व्हाइट सीमेंट होता है, चूना जिसे कहते हैं, वो लगा सकते हैं? नहीं सर। या उसके अंदर किन लो बजट के अंदर वाल पुट्टी खुद बना के तो हम इसके लो बजट के अंदर काम कर सकते हैं? ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। सर पहले तो ये बात है कि बिल्कुल लो बजट में जब जाएंगे तो फिर उसमें हम अपने ना मटेरियल को ना चेक करेंगे। सबसे पहले जो बेस बनाने का तरीका है, वो सबसे पहले जो कारीगर नुकसान करते हैं वो रेगमार और वट्टी नहीं इस्तेमाल करते, वो आते हैं वो सिरमट रेड करके चले जाते हैं, उससे मालिक का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और जब उसके ऊपर फिनिशिंग का जब काम आता है तो वो खराब हो जाता है। वो जो दूसरे हजरात कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो उनके लिए मसला बंद है, तो लेकिन उनके पैसे जाया हो चुके होते हैं। तो इसके अंदर जो व्हाइट सीमेंट करते हैं उसका नुकसान क्यों आता है, क्या वजह है? उसका यही वजह है कि जो सबसे पहले सिरमट करने के लिए लोग आते हैं व्हाइट सिरमट, वो ना वट्टी इस्तेमाल करते हैं सर और ना रेगमार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो आते हैं वो सिर्फ झाड़ू से साफ करते हैं और वो डायरेक्ट आके ना सिरमट लगा देते हैं। ठीक है। उस वजह से माल का नुकसान होता है, तो जब जो पेंट करते हैं तो उसके ऊपर नुकसान होता है, चिपड़ी बन के उतरना है, यानी कि जो पीछे से फिनिशिंग जो आपने वाटर मैट किया होगा, प्लास्टिक मैट किया वो उसकी चिपड़ी बन के उतर, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? सबसे इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि बजट में रह के काम करना। ठीक है। जो बजट में रहना है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने बजट को बिल्कुल आपके पास नॉर्मल पैसे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपना काम कर लूं, तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि अपने घर को प्लस्तर होने के बाद, सीलिंग करने के बाद जब पेंट की बारी आती है, वट्टी रेगमार लगवाकर तो उसके ऊपर फिलिंग करवानी है सिरमट की। ठीक है। सिरमट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होगी? सिरमट के अंदर व्हाइट सिरमट होगा। ठीक है। और मैपल लीफ का इस्तेमाल करना है। ठीक है। जो इसकी फिनिशिंग है बहुत अच्छी है। ठीक है। तो और इसके साथ गिलू इस्तेमाल करना है। गिलू कौन सा? गिलू आईसीआई का मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। क्लैरिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्लैरिक नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्लैरिक नहीं आपने ऐड करना। हाँ जी। गिलू और व्हाइट सीमेंट के साथ इसकी बेस बनेगी, वाल पुट्टी, जिसे फिलिंग कहते हैं। हाँ जी। पानी की तरह नहीं लगाना, नहीं, फिलिंग करनी है। इसकी फिलिंग बना के करनी है और ब्रश के साथ सिरमट नहीं लगाना। ठीक है। तो उसके बाद जब आप 1 साल के बाद जब भी आप इसको घर को तैयार करोगे आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप तैयार करने का तरीका है। और इसके अंदर जो शहजाद भाई ने बताया कि जो हजरात ग्रे स्ट्रक्चर नया नया बनाते हैं उसके अंदर दीवारें प्लस्तर करते हैं, तो क्या करते हैं कि हम बुर्श के साथ व्हाइट सीमेंट करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से बाद में जब आप उसके ऊपर पेंट करवाते हैं, जब डिस्टेम्पर करवाते हैं तो वो उतरना शुरू हो जाता है। तो इसका बेस्ट हल क्या है कि आपने व्हाइट सीमेंट और प्लस गिलू की वाल पुट्टी करनी है, जिस तरह फिलिंग बनाते हैं मिक्स करके, तो इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इसको बना के आपने इसको नैले के साथ इसको लगाना है। और इसकी बेस बनाने से पहले कौन सा रेगमार लगाना चाहिए, वट्टी कौन सी है? सबसे पहले रेगमार आपने 40 नंबर का मिल जाए, 50 नंबर का मिल जाए। ठीक है। ये आपने वट्टी और रेगमार दोनों मिक्स करके लगाने हैं, जिस जगह पे वट्टी की जरूरत है वट्टी इस्तेमाल होगी। ठीक है। और जो इनकी ये दीवारों के ये जो कोने हैं इसके अंदर वट्टी इस्तेमाल होती है। ठीक है। अक्सर कारीगर हजरात नहीं लगाते। ठीक है। कोनों के अंदर वट्टी लगती है और जो दीवारों के ऊपर रेगमार लगाना, ये दोनों मिक्स के इसके ऊपर लगेगी। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, ये फिलिंग करने के बाद? उसके बाद सफाई होगी। सफाई, ठीक है। सफाई के बाद इसके ऊपर आपने फिलिंग मजून बना के लगानी है। ठीक है।
एक हाथ लगाना है तो उसके बाद आपने देखना है कि मेरे पास कितना टाइम है। अगर आपने फौरी तैयार करना है तो फिर कम बजट में रह के आपने फिलिंग जो आपकी रेंज में आती है कम बजट में वो आपने इस्तेमाल करें। इसमें कौन सी है, डायमंड लगा सकते हैं? नहीं, अगर हम किसी ब्रांड में जाएंगे तो वो हमारी रेंज से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अगर आप कहेंगे अपने ठेकेदार से कहें कि जी मैंने अपने बजट में रहना है, मैंने अपने बजट से ऊपर नहीं जाना, ठीक है, तो आप मुझे कुछ ऐसा हल बताएं। तो फिर वो आपको हल ये बताएगा कि जो बाजार से फिलिंग मिलती है खुली, ठीक है, उसके अंदर गिलू इस्तेमाल करना है, आईसीआई का गिलू इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला वो आईसीआई के बराबर की फिलिंग बन जाएगी। आईसीआई के बराबर की, हाँ जी, ठीक। उसके ऊपर आप जो चाहे कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। 2 से 3 कोड आपके फिलिंग के हो जाएंगे जी। और उसके बाद जो वाटर मैट करना है, डिस्टेंपर करना है, या आपने प्लास्टिक मेंशन, जिससे कितने कोड की जरूरत होती है? सर वो जो हजरात जल्दी करते हैं कि जो कहते हैं कि एक दफा में हमने काम को मुकम्मल करना है, वो 3 कोडों में क्लियर कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप अच्छा काम होता है तो उसके ऊपर 4 से 5 कोड लगते हैं। ठीक है। जितनी फिनिशिंग अच्छी होगी पतले कोड के साथ तो वो पायदार होगा। जितना ज्यादा मोटा माल और नीट माल ज्यादा लगेगा तो वो चिपड़ी बन के उतरना शुरू हो जाएगा जितना। अच्छा, एक और चीज है शराब भाई, जब पेंट हो जाता है कुछ साल 6 महीने के बाद दीवारों के अंदर ब्रीक वॉल जैसी क्रैक पैदा हो जाती है, हाँ जी, वो क्यों आती है? वो सर इस वजह से आते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हर दफा हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर जल्दी तैयार हो जाए। जल्दी तैयार है, ठीक है। उसके बाद जब ये अपनी खुश्की करता है घर अपना, जो सिरमन अपना अपने टाइम पे खुश्क होता है ना जाके, उसके बाद एक गर्मी के बाद हल्के हल्के क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, वो मसले वाली बात, वो मसला कुछ नहीं होता। ठीक है। और इसके बाद जो आउटर साइड के ऊपर हम प्लास्टर अपना वेदर शीट करते हैं, तो लोग वेदर शीट के लिए आजकल वहां पे फिलिंग कर रहे हैं, तो बाहर के लिए हमें रिकमेंड करेंगे फिलिंग या नहीं? सर जी, फिलिंग के क्या नुकसान है और अगर आप उसको अच्छे तरीके के साथ कैसे वेदर शीट कर सकते हैं? सर अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेदर शीट की लाइफ ज्यादा अच्छी हो तो उसके ऊपर आपने सबसे पहले प्राइमर लगवाना है, वट्टी रेगमार लगा के, वट्टी जैसे अंदर काम कर रहे हैं वैसे ही बाहर करना है। ठीक है। वट्टी के बिना आपने और रेगमार के बिना आपने कुछ नहीं करवाना। ठीक है। अगर आप बाहर रेगमार ना लगवाएंगे, जो आपकी वेदर शीट का दाना होगा सिरमन का बहुत ज्यादा ओपन होगा तो वो बुरा लगेगा। ठीक है। वो ऐसा होगा कि जैसे वो दाने बने हुए हैं ऊपर। ठीक है। तो उसके ऊपर आपने प्राइमर लगवाना है, प्राइमर के बाद आपने फिलिंग वेदर शीट का काम करवाना है। और जो फ्रेंड आता है, अगर मालिक आपसे कहते हैं कि मैंने इसको नीट लेना है बिल्कुल ज्यादा, तो फिर उसके ऊपर फिलिंग होती है, लेकिन फिलिंग की जिंदगी कम है, चाहे वो जितनी अच्छी भी कंपनी कहती है हमारी है। ठीक है। कितनी लाइफ होती है बाहर फिलिंग करके वेदर शीट करते हैं? वेदर शीट की उसके ऊपर जब क्रैक आने शुरू हो जाते हैं तो 1, 2, 3 साल में वो क्रैक लाजमी आ जाते हैं। ठीक है। जितनी मर्जी अच्छी हम फिलिंग लेते हैं, तो उससे बेस्ट है कि इसको डायरेक्ट वेदर शीट लगे तो वो ज्यादा कारण। वैसे वेदर शीट की कितनी लाइफ होती है? 10 से 12 साल। 10 से 12 साल। और इस तरीके के साथ बाहर का और लेबर रेट क्या चल रहा है जो आपका 5 मरला 10 मरला 1 नाल तक का घर? सर जो लो बजट में हम रह सकते हैं, ठीक है, बीमा मटेरियल, ठीक है, 1 मरले की जी क्वांटिटी है वो 90,000 के आसपास ना कुंडी में आएगा। इसके अंदर दरवाजे पॉलिश है? हाँ जी, वो आएंगे पैनल दरवाजे। ठीक है, पैनल दरवाजे हैं, आपका डिस्टेंपर है, हाँ जी, आपका इसके अंदर मजदूरी है, प्लस इनर का प्लस्तर, अपना पेंट, आउटर का पेंट, ईच एंड एवरीथिंग, एनेमल ग्रिले हैं। हाँ जी, 90,000 रुपया 1 मरले का है। हाँ जी, इसमें ब्रांड कंपनी का माल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्वालिटी मिलेगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि जो आपसे हमने बात कर ली है कि आपको बिल्कुल लोकल मटेरियल मिलेगा, लेकिन उसके साथ भी उसकी गारंटी मिलेगी। अच्छा, और अगर हम किसी ब्रांड के ऊपर जाते हैं, ब्लैक हॉर्स डायमंड के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या 1 मरले पे सर जो अगर हम ब्लैक हॉर्स का मास्टर का ब्लैक हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं, डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो 1.5 लाख में ना 1 मरले की एवरेज आएगी, जिसके अंदर दरवाजे पॉलिश है। हाँ जी, अंदर की डिस्टेंपर, बाहर का वेदर शीट, जी सर, एनेमल वगैरह, ये आपकी 1.5 लाख रुपए 1 मरले की कॉस्ट ये आएगी हमारी पैनल पॉलिश में, पैनल। ठीक है, आएगा। ठीक है, इसके अंदर समझे कि लेबर प्लस मटेरियल की कॉस्ट आएगी। जो जरा समझते हैं कि अपने घर का लो बजट और अच्छी क्वालिटी के अंदर करते हैं, अगर लो बजट के अंदर करते हैं तो आपका 90,000 रुपए कॉस्ट आएगी। अगर आप अच्छी किस्म की क्वालिटी के अंदर करते हैं तो वो आपका 1.5 लाख रुपए आएगा, जिसके अंदर डायमंड, ब्लैक हॉर्स वगैरह होगा। और इसको मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो आपका 7.5 लाख का घर के पेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और 10 मरले का होगा तो आपका 12 से 13 लाख रुपए खर्चा आएगा। और 1 नाल का होगा अच्छे किस्म के मटेरियल के साथ, वो सर ऐसे ऐसे जैसे मरले की एवरेज आएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जब क्वांटिटी में एवरेज ज्यादा होगी तो फिर थोड़ी सी कम कास्ट कम आ जाएगी। हाँ जी सर,
ठीक है, और इसके आप अच्छी किस्म का मटेरियल खुद बाय कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर अगर आपको पेंट की बुनियादी चीजें और इनकी कास्ट के बारे में पता चला हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।